धरोहर और लोग खरीदते। एक संकट जो मोदी निर्मित महंगाई है इस देश में, उसका निदान किया है सरकार ने। महिलाएं उस पैसे से अपने रसोई में उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चों के ऊपर इस्तेमाल कर सकती हैं, दवाई खान पान में इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ आरोप लगाया गया कि मंच बेचने का कार्यक्रम हो। देखिए, कुछ लोग गैर जिम्मेवाराना बयान करते हैं। बयान जो मुझे आरोप है ये देखिए, इस मंच का स्वामी जो है वो हाथ का सिंबल है। क्या पार्टी का जो आप लोग शीर्ष नेता लोग क्या इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? यहाँ बैठे हैं हमारे जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। ठीक बोले आप, ठीक पकड़ा बोलिए। ठीक, उन्होंने कहा है कि ये बात जो है नजरअंदाज नहीं है। उन्होंने इतना कह सकते हैं कि बहुत दिन के बाद पता चला कि कांग्रेस में मुद्दे के लोग मुद्दे नहीं है, जिंदा मैं इतना ही कह सकता हूँ। क्या कहेंगे जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर आप लोग निकले हुए हैं और लगातार हर जगह जनसंवाद चुनाव को लेकर के है, लेकिन हमारे मित्रों को गलतफहमी है कि हम यहाँ पे कोई टिकट के बारे में, कोई उम्मीदवार के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पास तो बात चलता, हमारे उम्मीदवार को मैं कहता कि अलग अलग चौराहे पे तुम अपना अपना करो, हम हर जगह हैं। लेकिन समय का अभाव है, दुर्गा पूजा का ये है, इसलिए हम लोग विधानसभा वाइज कर रहे हैं। 15 से हम इसको और भी बड़े पैमाने पे करेंगे। हमारा वो बताया कि 6 दिशा में लोग चल रहे हैं, 6 दिशा में है हमारे रामेश्वर भाव जी, उसी दिशा में राजेश ठाकुर जी हैं, तीसरे में प्रदीप बालबूचू हैं, चौथे में केशव बच्चों कमलेश जी है जो अध्यक्ष हमारे। इस तरह से 5-6 दिशा में हम लोग चल रहे हैं। पूजा के बाद 15 अक्टूबर से हम 81 विधानसभा में जन समर्थन को और व्यापक बनेंगे। और हमारे पास उपलब्धि बहुत है करने की, बहुत सारा उपलब्धि है हमारे पास। और सरकार पहली बार मैं कह सकता हूँ कि कंफर्टेबल पोजीशन में चुनाव लड़ता है। भाजपा अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, बैकफुट पर है, इसीलिए बाहरी लोगों को करके वो रोज कुछ न कुछ अलूल जलूल करते। पहले आदिवासियों का जमीन पे कब्जा करने के लिए भाजपा ने CST के एक्ट खत्म किया। अब वक्त की जमीन पे नजर है इनका, और मुसलमानों का जो धार्मिक जमीन है। कल के दिन जो हिंदू मंदिरों के बड़े बड़े इलाके हैं उसको, क्योंकि जमीन को ही लेकर के रघुवर सरकार गई थी। याद होगा 4 गोली कांड हुआ था, वो भी अधिकरण को। तो ये देश को 2 लोग बेचने वाले हैं और 2 लोग खरीदने वाले हैं। ये दोनों बेच रहे हैं देश का धरोहर, और लोग खरीद रहे हैं। सरकार हमारी फिर से बने, ये हमारी प्रतिबद्धता है। झारखंड की जो संस्कृति, सभ्यता, परंपरा अक्षुण्ण रहे, ये हमारी। कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है? मैं कह रहा हूँ कि अभी गठबंधन की सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन JMM प्रवक्ता जो है वो कहते हैं कि अगर 81 सीटों पर हम लड़ते हैं तो हम काफ़ी सीट जीत कर लाएंगे। 55 से 60 सीट वो अपना ये कर रहे हैं। वो जो लोग बोलते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। हेमंत हमारे गठबंधन के नेता हैं और वही हमारे जो है नेता रहेंगे। इंडिया गठबंधन भाजपा के गलत विचार, संकीर्ण विचार, द्वेषवादी विचार को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। और किसान, बेरोजगार, महिला और संविधान और महंगाई, ये 5 सवालों को अपना औजार बनाया था लोकसभा में भी, और हम झारखंड में भी इसको हम लेकर लड़ेंगे। ये कब तक गुटबाजी खत्म होगी सर? ये कांग्रेस की गुटबाजी कब तक खत्म होगी? देखिए, राहुल गांधी तो जो ऐसा नेता है, उनको पता चले तो चुटकी में सबको निकाल के, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने गैर जिम्मेदार होने पर निकाल के, बड़े बड़े आपके सामने गवाह बहुत सारे एक चुटकी में निकाल। और राहुल गांधी डिसिप्लिन सोल्जर की तरह देश के 140 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ा, उसमें इस तरह के
संवाद किस तरह से आप लोग क्या कहेंगे? जैसा मैंने बताया, आपके दर्शकों को बताऊं कि कांग्रेस के पक्ष में ज़बरदस्त हवा चल रही है, जिसका आगाज़ 2024 लोकसभा चुनाव के बाद महज 25 सीटों से सरकार रहेगी, वरना सत्ता परिवर्तन हो जाता। मोदी जी गुजरात में बैठे हुए थे, कहीं भजन कर रहे होते। बहरहाल उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा में 8 तारीख को लोगों को खुशखबरी मिलेगी और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगा। आपको, आपके दर्शकों को बताऊं कि इसके बाद जहां जहां चुनाव होंगे वहां भाजपा का बोरिया बिस्तरा समेटना निश्चित। उनकी उल्टी गिनती शुरू है। यूँ तो आम चुनाव 2029 में होंगे, लेकिन बहुत संभव है कि उनकी जो बैसाखियाँ लगी हैं, 2 बैसाखी जिसके सहारे सरकार है, वो उनसे अलग हो जाए, क्योंकि उनकी बानगी आनी शुरू हो गई है। उनके घटक दल जो हैं वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड में भी एक ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, हरियाणा में भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तो कहने का मतलब है कि माहौल बदल गया है और झारखंड में जो उसका आधार है वो है बेहतरीन कामकाज। आप देखिए कि आधी आबादी जो है वो खुश है। सर्क मैया योजना जो है उनसे उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। एक संकट जो मोदी निर्मित महंगाई है इस देश में, उसका निदान किया है इस सरकार ने। महिलाएं उस पैसे से अपने रसोई में उसका इस्तेमाल कर सकती है, बच्चों के ऊपर इस्तेमाल कर सकती है, दवाई खान पान में इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा जो स्वास्थ्य योजना है 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस, उससे बहुत फ़ायदा होगा। राजस्थान में देखा कि लोग जो है जिनका इलाज में 1000 रुपया खर्च होता था उस पर रोक लगा। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको मालूम होगा। और कैंपेन कमेटी ने एक योजना बनाई है, उसके तहत हम जो है पैम्पलेट बिलबोर्ड लेके लोगों के घर घर तक भिजवाएंगे। सोशल मीडिया कैंपेन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी और सबसे बड़ी भूमिका जो होगी आप मित्रों की होगी कि आप निष्पक्षता से हमारी बात लोगों तक पहुँचाएंगे, जिससे उनको दूध का दूध और पानी का पानी पता हो, वो पता ना हो जो बीजेपी झूठ व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाना चाहती है। जो 60 साल से कांग्रेस ने लोगों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों को बुद्धिमान बनाया, लेकिन अफसोस कि हुआ है जाहिल और भी पढ़ा लिखा तबका। हुजूर आप तो कहते थे रोशनी हो। तो आपकी बड़ी भूमिका है कि झूठ को रोकें, उसको आगे बढ़ने से रोकें, लोगों को सच बताएं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। देखिए जोश है ये कार्यकर्ताओं का। अभी जो आपने देखा वो ये वही देखेंगे जहाँ की जीत का उत्साह होगा, जहाँ हार की निराशा होगी। बेचने का आरोप लगा रहे हैं उसमें जो है, जहाँ हार की निराशा होगी वहाँ ये नहीं दिखेगा। भाजपा में नहीं दिखेगा क्योंकि उनको मालूम है कि कोई उनका उम्मीदवार नहीं जीत रहा। यहाँ हर व्यक्ति जीतना चाहता है। अफसोस कि एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। जो लोग रह जाएंगे, जो योग्य साथी होंगे, उनको संगठन में, उनको सरकार में फिर से जगह मिलेगा। बहरहाल अभी तो समय है और ये आगे तय करेगी जो चुनाव कमेटी है वो कैंडिडेट और उसका कौन लड़ेगा उम्मीदवारी तय होगी। हर सीट हॉट सीट है। हमारा हॉट सीट नहीं देखा आपने, सुबह नहीं थे आप। धनबाद भी हॉट सीट है, बोकारो भी हॉट सीट है। भैया से पूछे कैसा हॉट सीट है। नहीं, अभी तो वहाँ का हीट भी बराबर था। आरोप लगाया गया कि मंच बेचने का कार्यक्रम हो। देखिए कुछ लोग गैर जिम्मेवाराना बयान करते हैं। आरोप है ये देखिए, इस मंच का स्वामी जो है वो हाथ का सिंबल है। वो 139 साल पुरानी पार्टी है। 60 साल इस देश के राष्ट्र निर्माण में जो उसका योगदान है वो है। धनबाद में जो कांग्रेस के सांसदों विधायकों ने किया है
उसका योगदान है। तो हम जो है बड़ी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को देखें, जो ऐसी चीज़ें हैं उसको हम गौण रहने दें, नज़रअंदाज करें। क्या पार्टी का जो आप लोग शीर्ष नेता हो, क्या इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? यहाँ बैठे हैं हमारे जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। ठीक बोले आप, ठीक पकड़ा आप, बोलिए और ठीक। उन्होंने कहा है कि ये बात जो है नज़रअंदाज नहीं है, उन्होंने गौर किया है। तो अब हम इंतजार रहेगा कि क्या इसको आप ठीक पकड़े, आप ठीक तो बोले आप।